एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि वांग जी अपने कॉलेज में था और वो पढ़ रहा था कुछ। तभी ना उसके पीछे से निहो सेन आ जाता है और वांग जी को ना पीछे से बैक हक करता है और बोलता है, अरे यार तुम इतना ज़्यादा पढ़ते क्यों हो। वांग जी जो कि थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, बट वो खुद को संभाल लेता है और निहो सेन की तरफ देखता है। लास्ट 2 मंथ उसका ऐसे ही जा रहा था। निहो सेन उसका बहुत ज़्यादा ध्यान तो रखता था, मतलब हाँ, निहो सेन और उसका ब्रदर वांग जी का ध्यान तो रखते थे, बट वांग जी का जो था ना कि उसे किसी का टच नहीं पसंद है, किसी से उतना ज़्यादा बात करना नहीं पसंद है, ये निहो सेन समझता नहीं था। निहो सेन वांग जी को टच करता था, उससे लगातार बातें करता था और वांग जी पहले पहले थोड़ा थोड़ा इरिटेट होता था, बट अब उसको ये सब मतलब हो गया है, वो एडजस्ट कर लेता है और उसको आदत हो गया है निहो सेन के ऐसी बातों का। तो वांग जी ने अपना सर हिलाया और बोला, तुम यहाँ पर क्या करे हो, अपने क्लास में जाओ, क्या तुम्हारा क्लास नहीं हो रहा है। तो निहो सेन ने कहा, अरे मैं क्या बताऊँ, इतना बोरिंग सा क्लास था कि मैं छुप कर निकल आया, मुझे क्लास नहीं करना है। वो इतना बोरिंग क्लास है, अगर मैं सो भी जाऊँ ना तो वो टीचर मुझे खींच कर उठाएंगे और बोलेंगे कि सुनो, बट मुझे नहीं सुनना है। फिर ना निहो सेन बेंच पर लीन होते हुए वांग जी से पूछता है, वांग जी हम क्या करें। तो वांग जी कंफ्यूज होकर बोलता है कि क्या क्या करना है हमें। तो निहो सेन बोलता है, अरे 2 दिन बाद ब्रदर का बर्थडे है, क्या करना है हमें। मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं हो रहा है कि मैं क्या दूँ ब्रदर को ऐसा जो ब्रदर मुझ पर एकदम खुश हो जाए और वो मुझे थोड़ा ज़्यादा पॉकेट मनी भी दे। ये सुनकर ना वांग जी ने बस अपना सर इतनी बुरी तरीके से हिलाया ना, क्योंकि वांग जी सच में निहो सेन को ना समझने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़का, ये ओमेगा इतना अननोइंग क्यों है। मतलब हाँ, ये स्वीट है, बहुत अच्छा दिल का है, बट ये बहुत ज़्यादा ही अननोइंग है। ब्रदर नी कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने ज़्यादा लॉयल पर्सन है, कितना ज़्यादा एक बहुत ही अच्छा अल्फा है, बट ये ओमेगा बहुत ज़्यादा ही अनोइंग है। वांग जी ने अपना सर हिलाता है और फिर वो पूछता है, ब्रदर नी का बर्थडे कब, 2 दिन बाद है। तो निहो सेन ने अपना सर हिलाया और बोला, अच्छा तो फिर तुमने क्या डिसाइड किया है। तो निहो सेन बोलता है, अरे मैं वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या देना चाहिए, मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरा फट रहा है सर। ये सुनकर ना वांग जी कुछ देर चुप रहा और बोला, चलो। निहो सेन ने बोला, कहाँ। तो वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, वो अपने क्लासरूम से अपना बैग उठाता है और निकल जाता है। निहो सेन भी वांग जी के पीछे पीछे चला जाता है। वांग जी उनके कॉलेज के म्यूज़िक रूम में आया था, जहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था। बेसिकली उस रूम में ना कोई आता जाता ही नहीं था, क्योंकि म्यूजिशियन कोई भी नहीं था, कोई भी इंटरेस्ट लेता ही नहीं था। वांग जी कभी कभी आता था और गुचिन प्ले करता था, पियानो प्ले करता था और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वो प्ले किया करता था लास्ट 2 मंथ से, और कोई भी नहीं आता था इस रूम में, तो ये रूम पूरा खाली ही था। तो निहो सेन समझ नहीं पाया कि वांग जी उसको यहाँ पर क्यों लाया। फिर वांग जी ने निहो सेन की तरफ देखा और बोला कि चलो हम ब्रदर के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करते हैं, ये बहुत अच्छा होगा, उनके लिए एक मेमोरी बन जाएगा। तो निहो सेन ने कहा, अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मतलब हम बिना पैसे खर्च किए ब्रदर को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं। ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छा आइडिया है। वांग जी ने निहो सेन को एक फ्लूट दिया और बोला, इसे बजाओ। निहो सेन उसे बजा तो रहा था, बट बहुत ही बेसुरा तरीके से, मतलब इतना ज़्यादा खराब बजा रहा था ना। वांग जी लिटरली अपने कानों पर हाथ रख के खड़ा था वहाँ पर। फिर वांग जी मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि कोई म्यूज़िक को ऐसे उल्टा पुल्टा बजाए, बट वांग जी उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकता, क्योंकि निहो सेन म्यूज़िक के बारे में उतना जानता नहीं है। तो वांग जी ना बहुत ही पेशेंस के साथ निहो सेन को म्यूज़िक सिखाने लगा, फ्लूट प्ले करना सिखाने लगा। तब जाके मतलब पूरा दिन सीखने के बाद निहो सेन थोड़ा बहुत फ्लूट को प्ले करना सीख गया था, और वांग जी पियानो प्ले कर रहा था और निहो सेन फ्लूट प्ले कर रहा था। इससे बहुत अच्छा सा एक धुन निकल रहा था, जो मतलब बहुत ही अच्छा कामिंग था। और वो और भी ज़्यादा अच्छा होता अगर निहो सेन
अच्छी तरीके से फ्लूट को प्ले कर पाता। बट न्यूसन जो भी कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब चल जाएगा ऐसा वो कर रहा था, ऐसे फ्लूट को प्ले वो कर रहा था। अब हमें नी मंजू का बर्थडे वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह सुबह उनका जो घर है ना वो वांगजी ने और नी हुसैन ने मिलकर सजाया था, थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया था। उनके घर में 3-4 सर्वेंट्स थे, उन्होंने भी हेल्प किया था उनको, मतलब वांगजी को और नी हुसैन को हेल्प किया था सजाने में। नी मिंजे जब सुबह उठते हैं ना, उनको एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ मिलता है। ये फर्स्ट टाइम था जब उन्हें ऐसे घर पर सरप्राइज़ मिला था। ऑब्वियसली नी हुसैन विश तो किया करता था, बट ऐसे सरप्राइज़ नहीं मिलता था उनको, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। और फिर सुबह सुबह ही ना वांगजी ने और नी हुसैन ने फ्लूट को और पियानो को प्ले किया था। नी मंजू ना यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये उसका ब्रदर है। नी हुसैन फ्लूट प्ले कर रहा है उसके लिए, वो भी इतना सुंदर एक सॉन्ग वो दोनों प्ले कर रहे थे, बहुत ही सुंदर था, कामिंग था। और नी हुसैन थोड़ा मतलब भूल चूक उससे हो रहा था, बट नी मंजू बहुत ज़्यादा खुश थे अपने ब्रदर को इतना अच्छा गिफ्ट देते हुए देखकर ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, वो इमोशनल हो गए थे। वो ना लिटरली वांगजी को और नी हुसैन को एक साथ हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों वर्ल्ड के बेस्ट ब्रदर हो। वांगजी का दिल ना एकदम धक करके उठ गया था ये सुनकर ही। उसके दिल में इतना ज़्यादा पेन हुआ था ना ये सुनकर कि वो वर्ल्ड का बेस्ट ब्रदर है। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा था, उसने बस हूँ कहा था। और नी मिंजो समझ गए थे कि वांगजी अपसेट हो गया है। तो जब नी हुसैन केक खाने में या फिर कुछ और मस्ती मजाक करने में सर्वेंट्स के साथ बिजी हो गया था ना, तब वांगजी को नी मिंजू अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि बैठो यहाँ पर वांगजी। तो वांगजी वहाँ पर बैठ गया और नी मिंजू ना वांगजी के दोनों हाथों को पकड़ कर बोलते हैं कि वांगजी मुझे नहीं पता है तुम्हारा पास्ट क्या है और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे पता है कि तुम अपने पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते और मुझे नहीं जानना है, बट तुम और नी हुसैन मेरे लिए सेम ही हो। नी हुसैन जैसा मेरा ब्रदर है, मैं जितना उससे प्यार करता हूँ उतना ही मैं तुमसे भी करता हूँ। वांगजी फिर से हूँ में अपना सर हिलाता है और बोलता है थैंक यू ब्रदर बोलकर ना वो नी हुसैन के पास चला जाता है। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है और शाम के टाइम ना नी हुसैन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मतलब वो लिटरली चीज़ों को तोड़ रहा था और अपने पैरों को ना पटक रहा था बहुत बुरी तरीके से। वांगजी जो कि अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, बाहर इतना कुछ शोर होने की वजह से ना वो बाहर आ गया था। आज उनका जो जॉब है ना वो उन्होंने ऑफ रखा था, क्योंकि आज नी मिंजू का बर्थडे था, तो उन दोनों ने ऑफ रखा था। वो दोनों आज बार में नहीं गए थे अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो वांगजी शाम के टाइम पढ़ने के लिए बैठ गया था, लेकिन इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि वो बाहर आ गया और उसने देखा कि नी हुसैन बहुत ही बुरी तरीके से ना अपने पैरों को पटक रहा था और ज़िद कर रहा था, किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा था। नी मिंजू जो कि ड्रेसअप हो गए थे पूरी तरीके से, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जा रहे हैं। तो वांगजी नीचे आता है, वांगजी को नीचे आते हुए देखकर ना नी हुसैन वांगजी के पास चला जाता है और वांगजी को शेक करते हुए बोलता है वांगजी देखो ब्रदर हमें छोड़कर पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, उनका बर्थडे है और वो हमें क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं पार्टी में, हमें भी पार्टी करना है। तो वांगजी ना कुछ भी नहीं बोलता, मतलब कुछ भी नहीं। नी हुसैन ना बोलता है वांगजी तुम ऐसे चुप मत रहो, बोलो ना कुछ। तो वांगजी कहा कि ब्रदर को पार्टी करने दो, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रहे हैं, वो हमें लेकर क्या करेंगे वहाँ पर और हम जाके क्या करेंगे वहाँ पर। तो नी मिंजू बोलते हैं देखा इसे कहते हैं समझदारी, जो तुम में नहीं है। नी हुसैन की तरफ देखकर वो ऐसा बोल रहे थे, बट नी हुसैन फिर से ना जिद करने लगा कि उसे जाना है पार्टी में। तो लास्टली नी मिंजू को मानना पड़ गया। तो नी मिंजू बोलते हैं कि ठीक है तुम दोनों रेडी हो जाओ, मैं तुम दोनों को ही लेकर जाऊंगा। वांगजी ने कहा कि मुझे नहीं जाना, आप नी हुसैन को लेकर जाइए ब्रदर, मुझे पढ़ना है। तो नी मिंजू ने कहा वांगजी एक दिन की तो बात है और मैं तुम दोनों को जल्द ही घर भेज दूंगा। ये सुनकर ना वांगजी भी मान गया, उसने ज़्यादा बहस नहीं किया और वो रेडी होने के लिए चला गया। वो दोनों ही रेडी होकर आए और फिर वो तीनों एक साथ निकल गए। वांगजी फर्स्ट टाइम इस बार में जा रहा था, ये बार सबसे बड़ा था,
नी हुसैन के मुंह से बहुत बार इस बार के बारे में सुना था कि यहाँ पर बस बिजनेस मीटिंग ही होता है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर बहुत अमीर लोग आते हैं, मतलब कोई अमीर के बच्चे नहीं आते यहाँ पर गुलछड़े उड़ाने। यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं जो कि बिजनेस डील के लिए आते हैं या फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आते हैं। यहाँ पर ऐसे नाच गाना नहीं होता है, जैसे अदर्स जो बार है वहाँ पर होता है ना, वैसे नहीं होता है। बट हाँ, यहाँ पर बहुत सारे ओमेगास हैं जो सर्विस देते हैं। वांग जी देख रहा था उस बार को कि वो बार कितना बड़ा है, कितना आलीशान है, कितना लग्जरियस है। फिर ना वांग जी अपने ब्रदर के साथ, मतलब नी हुसैन और नी मिंजो के साथ अंदर चला गया। और नी मिंजो को देखकर ना बार के जितने भी लोग थे, मतलब जितने भी बार टेंडर थे, बार का जो मैनेजर था, वो जितने भी वेटर था, जितने भी सर्विस गर्ल्स थे वहाँ पर, वो सब उठकर खड़े हो गए और वो करने लगे। अब हमें थोड़ी देर बाद वांग जी और नी हुसैन का दिखाया जाता है। वो दोनों सोफे पर बैठे हुए थे, उनके सामने बहुत सारे ऐसे नॉन अल्कोहलिक जो ड्रिंक होते हैं ना, वो था। तभी वांग जी देखता है एक बहुत ही एलिगेंट लेडी जो कि ओमेगा है। मतलब उसका फेरोमोन इतना ज़्यादा स्ट्रांग था ना कि वांग जी और नी हुसैन वहाँ पर बैठ कर ही दूर से ही स्मेल कर पा रहे थे कि ये एक ओमेगा है। उसने एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल था, मतलब उसका 80% बॉडी दिख रहा था। और वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट तरीके से एकदम एक रेड ड्रेस में आया था। उसके हाथ में एक बहुत सुंदर सा पर्स था। वो आते ही ना नी मिंजो को एक हक करता है और बोलती है हैप्पी बर्थडे मिंजो। मिंजो मतलब नी मिंजो भी उस लेडी को बैक हक करती है और बोलते थैंक यू वंचिंग, आओ बैठो। तो वो लेडी ना बैठ जाती है और बैठने के बाद नी हुसैन को देखकर बोलती है नी हुसैन तुम भी यहाँ पर हो। तो नी हुसैन ना जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है हेलो मिस वन। तो वो लेडी ना हैंडशेक करते हुए बोलता है ओ माय गॉड, तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो। लास्ट टाइम हम 2 साल पहले मिले थे, है ना। तो नी हुसैन ने अपना सर हिला दिया और जो वंचिंग है ना, उसने वांग जी की तरफ देखा और मिंजू की तरफ, मतलब नी मिंजू की तरफ देखा और बोला कि क्या ये तुम्हारा ब्रदर है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे। तो नी मिंजू ने अपना सर हिला दिया। तो वंचिंग ना वांग जी के सर पर हल्का सा पैट करते हुए बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ओ माय गॉड मिंजू, तुम्हें इसे यहाँ पर नहीं ले आना चाहिए था। तुम्हें पता है ना यहाँ पर आज कौन आने वाला है। तो मिंजू ने कहा डोंट डेयर, वो मेरा ब्रदर है, मैं उसको प्रोटेक्ट करना जानता हूँ। तो वंचिंग ने कहा सीरियसली तुम उससे प्रोटेक्ट करोगे इसे, हिम्मत है तुम में। तो नी मिंजू ने कहा अरे यार डराओ मत, उसके आने से पहले मैं इन दोनों को भेज दूंगा। नी हुसैन और वांग जी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि नी मिंजू और वंचिंग किस बारे में बात कर रहे हैं, बट वो दोनों ज़्यादा पूछते भी नहीं है। तभी शोंगलैन और शाओ शिनशान वो दोनों ही एक साथ बाहों में बाहें डालकर अंदर आते हैं। और वंचिंग ने कहा कि यार तुम दोनों हमेशा ऐसे आते क्यों हो, मुझे बताओ, मैं सिंगल हूँ अभी तक, मुझे हमेशा चिढ़ाना ज़रूरी है। तो शोंगलैन और शाओ शिनशान दोनों ने उसको इग्नोर किया और नी मिंजू को हक किया। उन दोनों ने नी मिंजू को हैप्पी बर्थडे बोला और गिफ्ट भी दिया। अब टोटल उस रूम में, मतलब उस प्राइवेट रूम में 6 इंसान थे। सोंगलान, शाओ शिनशान, वंचिंग, नी मिंजू, नी हुसैन और वांग जी। ये 6 इंसान बैठकर बातें कर रहे थे, मतलब नी हुसैन और वांग जी एक साथ बात कर रहे थे और वो चारों एक साथ बात कर रहे थे। नी मिंजू ने वांग जी को सबसे इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब ना नी मिंजू वांग जी और नी हुसैन को बोल रहे थे कि तुम दोनों अब घर जाओ। तभी उस प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुलता है और बोलता है अरे मिंजू, पार्टी तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है और तुम अभी से किसको घर भेजना चाहते हो। ये सुनकर ना सारे लोग दरवाजे की तरफ देख रहे थे। दरवाजे पर एक फिगर था, मतलब इतना ज़्यादा हैंडसम फिगर था ना वो, लिटरली सारे लोग उस फिगर की तरफ देख रहे थे। उसने एक पूरा ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और उसके आंखों में ना ग्लासेस था जो कि और ज़्यादा हैंडसम दिखा रहा था उसको। उसके बाल थोड़े से लंबे थे, एक पोनीटेल बंधा हुआ था उसका।
उसने अपने ब्लेजर को खोलकर अपने हाथों में टंगा हुआ था, जिससे उसके बॉडी पर उसका शर्ट था बस ब्लैक कलर का, जिससे ना उसका जितना भी एब्स था ना वो विजिबल हो रहा था, दिख रहा था। कोई भी शर्ट के ऊपर से गिन सकता था कि कितने सारे एब्स इसके बॉडी में हैं। और उस इंसान का जो लिप्स है ना वो एकदम चेरी की तरह था, और आंखों में बहुत ज़्यादा जॉयनेस था, और मतलब डार्कनेस भी था। सारे लोग उस इंसान की तरफ देख रहे थे और उसके चेहरे पर एक स्माइल था, उस इंसान के फेस पर एक स्माइल था। वो इंसान अंदर आता है, आने के बाद अपने ब्लेजर को ना बहुत ही केयरलेसली वेंचिंग के ऊपर फेंक देता है, और देने के बाद वो सीधा नीमिंजू के पास जाता है, उसे हक कर लेता है, और नीमिंजू भी उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुम आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं आ गए। तो वो इंसान ना नीमिंजू की तरफ देखकर बोलते हैं कि क्या क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा और तुम इसका फ़ायदा उठाओगे? तभी ना वेंचिंग ने कहा, वी बुशियान, क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो? ऐसे मेरे ऊपर अपना ब्लेजर क्यों फेंका तुमने? विंग, जो कि नीमिंजू को बर्थडे विश कर रहा था, तो वो तुरंत ही वंचिंग की तरफ मुड़ा और सीधा वंचिंग के पास आ गया। वंचिंग के हाथों को पकड़कर वो ना वंचिंग के कंधे पर अपना सर रख दिया और बोला, वंचिंग, मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हूँ। विंग का जो टोन है ना वो एकदम ही बदल गया था, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि इस रूम में बस वो फ्रेंड्स ही नहीं है, दो और इंसान है। एक को तो वो जानता है, बट दूसरे को वो बिल्कुल भी नहीं जानता है। जो इंसान उसकी तरफ बहुत ही कोल्डली देख रहा है, तो विंग भी उस इंसान की तरफ, मतलब वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी तो विंग को देखकर ही एकदम, उसको बिल्कुल भी अच्छा वाइब नहीं आ रहा था। वांग जी को इतना बुरा फील हो रहा था ना कि ये इंसान से तो दूर ही रह रहा है, क्योंकि विंग आते ही अपना ब्लेजर जैसे वंचिक के ऊपर फेंका था, उसके बाद वो नीमिंजू के साथ बात कर रहा था, जिस टोन में बात कर रहा था वो टोन ना वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और उसके बाद जैसे वो अभी वंजिंग को टच कर रहा था या फिर वंजिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था, ये देखकर तो वांग जी को और ज़्यादा ही गुस्सा चढ़ रहा था विंग के ऊपर कि ये इंसान कितना ज़्यादा सेमलेस है, कितना ज़्यादा परवर्ट है। नीमिंजू ने विंग के आइस को फॉलो किया, तभी नीमिंजू ने देखा कि विंग वांग जी को देख रहा है। तो तब ना नीमिंजू ने वांग जी को और विंग को मीट कराया। नीमिंजू ने कहा कि ये मेरा ब्रदर है वांग जी, और वांग जी ये मेरा दोस्त है वी वुशियान। तो वो दोनों ऐसे हाय हेलो किए थे और कुछ भी नहीं। फिर पार्टी शुरू हो गया था उनका, मतलब वो 5 इंसान अल्कोहल पी रहे थे और बातें कर रहे थे, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग चीज़ों को लेकर बात कर रहे थे, बिजनेस को लेकर बात कर रहे थे, फन कर रहे थे, बचपन के बारे में बात कर रहे थे। और वहाँ पर नी हुसैन और वांग जी बैठे हुए थे। नीमिंजू थोड़ी देर बाद नी हुसैन और वांग जी को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मैंने तुम दोनों के लिए डिनर का जो प्रिपरेशन है ना वो टेरेस पर कर दिया है, तुम दोनों वहाँ पर जाके डिनर कर लो और फिर तुम दोनों घर चले जाना, मैंने ड्राइवर को भी बोल दिया है। यह सुनकर ना वांग जी और नी हुसैन वहाँ से निकल आए। वांग जी को तो वहाँ पर रहने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि नी मिंजो समझ गए उसकी प्रॉब्लम को और उन्होंने वांग जी को और नी हुसैन को निकाल दिया मतलब बाहर निकाला वहाँ से। नी हुसैन जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था विंग को देखकर, और नी हुसैन ना बाहर आके वांग जी को बोल रहा था, वांग जी तुम जानते हो वीगा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ वो थोड़ा शौकीन ज़रूर है, बट वो बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, और वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास इतना पैसा है, उनके पास ये है, उनके पास वो है, वो बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं। ये सब बोल रहा था। वांग जी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मतलब लिटरली थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो दोनों टेरेस पे चले गए थे और वो दोनों अब टेरेस पर बैठ कर ना डिनर कर रहे थे। 2-3 सर्वेंट वहाँ पर थे उनको सर्व करने के लिए। वो दोनों डिनर कर रहे थे। डिनर में कुछ तो अलग था, मतलब वांग जी को इतना ज़्यादा अलग फील हो रहा था ना वो डिनर करते हुए। नी हुसैन को भी बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था वो डिनर करते हुए, बट उन्होंने किया। करते हुए ना डिनर उन्होंने बस ख़त्म किया और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। वहाँ पर जो 2-3 सर्वेंट थे ना वो लोग शॉक हो गए कि ये लोग बेहोश कैसे हो गए, ये लोग तो डिनर कर रहे थे, इन्होंने तो पिया भी नहीं। तो उन्होंने ना जल्दी से मीर हुसैन और वांग जी को लेकर एक रूम में गए और उनको वहाँ पर लिटा दिया।
और सर्वेंट ना जाके नी मिंजू को भी ये बोल दिया कि उनके ब्रदर्स बेहोश हो गए डिनर करते हुए। तब जाके उनको पता चला कि उनके डिनर में कोई ड्रग्स जैसी इन पार्टीज में होता है ना, वो सब था। वो सब गलती से चला गया था और उन्होंने वही डिनर कर लिया था। नी मिंजू ने अपने जो एम्प्लॉयज़ है ना उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। तो जो वेंचिंग है ना उसने कहा कि मिंजू शांत हो जाओ, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं है, वो दोनों बस सो रहे हैं, उनको सोने दो, पार्टी ख़त्म होने के बाद तुम उनको लेकर जाओगे, ठीक है, घर लेकर जाओगे, उनको बस आराम से सोने दो। यही वहाँ पर सारे लोग ने मतलब एग्री कर लिया था कि हाँ उन दोनों को सोने दो। अब पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तभी ना विंग बोलता है, अरे यार मैंने तुम्हें इतना अच्छा गिफ्ट दिया और इसके बदले मुझे कोई रिटर्न गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। नी मिंजू ना हंसते हैं और बोलते हैं कि नो वे गाइस, मैंने तुम तीनों के लिए ही रिटर्न गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तुम तीनों के लिए ही 3 स्वीट मैंने रेडी किया है, तुम जो बस जाओ। बोलकर नी मिंजू ने उन तीनों के हाथों में ना चाबी थमा दिया, मतलब रूम जो की होता है ना वो थमा दिया, और वो तीनों स्माइल करते हुए चले गए। तीनों मतलब वेंचिंग अलग रूम में जाएगी, उसके लिए कोई अल्फा आएगा, हाँ, और विंग के लिए कोई ओमेगा आएगा, और अलग तो एक कपल ही थे, मतलब शोंगलैन शाओशिनचान वो दोनों कपल ही थे, तो उनके लिए कुछ भी नहीं चाहिए था, उनको बस एक स्पेस चाहिए था और कुछ भी नहीं, तो उनके लिए वही प्रिपेयर किया गया था। दूसरी तरफ वांग जी जो कि अब उठ चुका था, वांग जी अपनी आंखों को खोलता है और वो देखता है कि वो एक रूम में है। रूम में जो है वांग जी उसे पहचानता भी नहीं है। वांग जी ना उस इंसान को देखता है और उस इंसान को हिलाता है। वह इंसान आराम से सो रहा था घोड़े बेचकर। तो वांग जी उठता है, उठने के बाद रूम का दरवाज़ा खोलता है, खोलने के बाद बाहर आता है। ये जगह उसके लिए बहुत नया था। वांग जी हर चीज़ को देख रहा था, वो अपने होश में नहीं था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी ना वांग जी देखता है थोड़ी दूर में, उससे थोड़ी दूर में एक ओमेगा एक अल्फा के साथ फ्लर्ट कर रहा था, और वो अल्फा हंस रहा था और उस ओमेगा के हाथ को पकड़कर वो अल्फा भी उस ओमेगा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वांग जी देखता है कि ये अल्फा बहुत जाना पहचाना है। फिर वो ओमेगा ना उस अल्फा का हाथ पकड़ता है और लेकर रूम की तरफ जाने लगता है। वो अल्फा बोलता है, अरे तुम तो बहुत जल्दी में हो लगता है। ओमेगा ना शर्माती है और वो अल्फा उस ओमेगा के नेक पर किस करना शुरू कर देता है रूम के बाहर। और वो ओमेगा बहुत ही मौन कर रहा था, और वो विंग के गोद में एक कोआला बियर की तरह चढ़ गया था, और विंग उसके चेस्ट पर किस कर रहा था, और ऐसे ही विंग उसको लेकर रूम में जा रहा था। वांग जी ये सब देख रहा था। फिर ना वांग जी को पता नहीं क्या हुआ, वांग जी सीधा उस तरफ जाने लगा जहाँ पर विंग और वो ओमेगा वो सब कुछ करते हुए अपने रूम में जा रहे थे। वांग जी ना जल्दी जल्दी उन दोनों के पास गया और विंग को उस ओमेगा से अलग कर दिया। मतलब विंग जो कि उस ओमेगा के चेस्ट पर अपना मुंह लेकर गया था और किस कर रहा था, बट वांग जी ने विंग का जो फेस है ना उसको उठा दिया उस ओमेगा के चेस्ट से। इससे ना विंग रुक गया और वो ओमेगा भी शॉक्ड हो गया। वो ओमेगा शॉक्ड होकर वांग जी को देख रहा था, विंग भी वांग जी को देख रहा था। क्या ये तो ड्रंक था ना, ये थोड़ी देर पहले सो रहा था, मतलब जो सर्वेंट आके उसने बोला था कि ये सो रहा था, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वांग जी ने फिर से उस ओमेगा को धक्का दिया। इस बार वो ओमेगा विंग को जैसे जकड़ा हुआ था ना वो गिर जाता है। शॉक के मारे उसने विंग को हल्का सा ढीला छोड़ दिया था, जिससे वो विंग के बॉडी से गिर जाता है वो ओमेगा, और वो ना धड़ाम से फ्लोर पर गिरता है और अपना कमर पकड़ लेता है। विंग उस ओमेगा को ना देखकर वांग जी को देख रहा था कि ये कर क्या रहा है। वो ओमेगा ना मतलब दर्द से कराह रहा था। फिर विंग उस ओमेगा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वो ओमेगा विंग का हाथ पकड़ के उठने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी ने फिर से विंग का और उस ओमेगा का हाथ ना अलग कर दिया, और फिर वांग जी ने विंग का हाथ एकदम जकड़ लिया। विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़का कर क्या रहा है। वो ओमेगा ना चिढ़ जाती है और वो ओमेगा भी उठ कर ना वांग जी और विंग को अलग करने लगते हैं। मतलब वांग जी ने विंग का हाथ एकदम जकड़ के रखा था, तो वो ओमेगा विंग का हाथ को छुड़ाने लगा वांग जी से। वांग जी को ना गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ओमेगा विंग से उसको छुड़ा रहा था। तो वांग जी ना उस ओमेगा को धक्का देता है, जिससे वो ओमेगा फिर से गिरने वाला था, तो विंग ने उस ओमेगा को पकड़ लिया अपने हाथों से, एक हाथ से।
तो वांग जी ये देखकर ना उसको रोना आ गया और वो रोने लगा। वांग जी अपने लिप्स को अपने दांतों के बीच दबाकर ना अपनी आवाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका रोने का जो आवाज़ है ना वो बाहर ना आए, लेकिन उसके आंखों से ना 2 बूंद आंसू दोनों आंखों से गिर गए। विंग ने जब ये देखा ना तो विंग ने उस ओमेगा को छोड़ दिया। और वो ओमेगा फिर से धड़ाम से गिर गया नीचे। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। विंग का जो चेस्ट है ना वो एकदम धक करके उठा था वांग जी के आंखों में आंसू देखकर। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। बाय बाय।